नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो बुवज्जायाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो बुवज्जायाणं नमो लोये सवसाहणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो बुवज्जायाणं नमो लोये सवसाहणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की, मनुष्य को ध्यान दें इधर थोड़ा सा। मनुष्य को विष खाना भी नहीं है और विष खिलाना भी नहीं है। सही तो बोल रहा हूँ मैं? कहीं गलत बोलूँ तो बता देना महाराज जी, आप यहाँ थोड़ा गलत बोल रहे हो। मनुष्य को विष खाना भी नहीं है और खिलाना भी नहीं है। दूसरा, मनुष्य को सलाह देनी है लेकिन सलाह लेनी नहीं है। मनुष्य को सलाह देनी है लेकिन सलाह लेनी नहीं है। मनुष्य को धन लेना तो है परंतु देना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? मनुष्य को धन लेना तो है परंतु धन देना नहीं है। तीन बातें मैंने आप लोगों के बीच में बोली है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मनुष्य को विष खाना भी नहीं है और खिलाना भी नहीं है। मनुष्य को सलाह देना तो है पर लेना नहीं है। और मनुष्य को धन लेना तो है पर, सब ऐसे ही हैं जितने बैठे हैं, सब हाँ भी कर रहे हैं, देना नहीं। परंतु एक ऐसी आपके बीच में एक ऐसा महत्व का मूल बिंदु रख रहा हूँ जो कुछ अलग ही बात रखता है। प्रेम एक ऐसा भाव है, वो इस प्रकार का भाव है जिसे मनुष्य को दूसरों को देना भी है और दूसरों से लेना भी है। कि नहीं बताओ? प्रेम एक ऐसा है ना जो देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है। बिल्कुल है ही, फैक्ट बात है। मान लीजिए कोई अरबपति व्यक्ति है, कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, और वो ज्ञानी है, उसके साथ कोई प्रेम से बात करने को तैयार नहीं है। और समूह के बीच में अगर वो खड़ा है और खड़े होने के बाद भी अगर कोई विद्वान को कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई पैसे वाले से कोई पूछने को तैयार नहीं है, तो बताओ उसकी अगर उपेक्षा हो रही है, तो उसकी उपस्थिति के प्रति कोई परवाह नहीं है, तो बताओ उसका मन प्रसन्न रह सकता है क्या? वो आपसे प्रेम का भूखा रह सकता है? नहीं रह सकता। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि दूसरी ओर कोई प्रेम देना चाहता है, सहायता करना चाहता है, संवेदना अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता है, परंतु फिर भी अगर उसका प्रेम को कोई स्वीकार नहीं करे, तो बताओ उस व्यक्ति का क्या होगा? एक प्रेम
चाहता है और एक प्रेम देना चाहता है। एक प्रेम क्या चाहता है, मुझे प्रेम मिले, मुझे सम्मान मिले, उसकी भी स्थिति खराब हो जाती। और जो कोई देना चाहता है और अगर स्वीकार नहीं करे तो भी स्थिति उसकी भी खराब हो जाती है। मतलब क्या होगा, आज अगर आप यदि पागल खाने में नहीं हैं, आज अगर आप पागल खाने में अगर नहीं है, तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपको दूसरों से प्रेम मिल रहा है और आपके द्वारा दिया होगा प्रेम दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, इसलिए आप पागल खाने में नहीं हो। महत्वपूर्ण कारण ये कि प्रेम मिल भी रहा है और आप जिस प्रेम को दे रहे हो वो सामने वाला स्वीकार भी कर रहा है। अगर क्या स्थिति बनेगी, जिसको आप स्नेह वात्सल्य प्रेम दे रहे हो, अगर वो आपको नहीं चाहेगा तो क्या स्थिति बनेगी, बताओ। पूज्य गुरुदेव, अगर मान लो थोड़ी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है तो क्या होती है, पूरा वो जो माहौल है वो गमहीन हो जाता है। क्या हो गया गुरुजी को, क्या हो गया गुरुजी को, क्या हो, क्योंकि उनकी वो वात्सल्य, वो प्रेम, वो मुस्कुराहट पर वो पूरा संसार क्या करने को तैयार हो जाता है, अरे जीने मरने को तैयार हो जाता था उनकी एक मुस्कुराहट में। तो प्रेम व्यक्ति देना भी चाहता है और प्रेम व्यक्ति लेना भी चाहता है, ये वास्तविक स्थिति है। और ये प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। उस प्रेम को ही आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। इस प्रेम से ही आपका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। नोहटा वालों, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ उस नगर की व्याख्या करता हूँ, उस नगर के विषय में पूरी बात बताता हूँ। तो ये जो नोहटा ग्राम है, ये नोहटा क्या कह रहा है, पहले अपन नोहटा पे चर्चा करेंगे। नोहटा क्या बोल रहा है? नोहटा को हमने प्रेम से जोड़ा है, नोहटा को हमने वात्सल्य से जोड़ा है, नोहटा को हमने स्नेह से जोड़ा है। अब आप वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो स्नेह कितना हमको देते हो और कितना आप अपने परिवार को देते हो, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। नोहटा का नो बोल रहा है, नोहटा का नो बोल रहा है कि नोट की वोट ने आपस के प्रेम को तोड़ा है। क्या बोल रहा है? नोट के वोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। जहाँ नोट आ जाता है ना, वहाँ जहाँ पैसा आ जाता है, जहाँ रुपया आ जाता है, वहाँ सब कुछ प्रेम टूटता चला जाता है। कह रहा है हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। आपस का प्रेम, जरा सी आपने किसी की खिल्ली उड़ा दी, वो आपस में दरार आ गई। ये होता है, आपने कुछ बोला, भले आप हंस रहे हो लेकिन दूर से हंस रहे हो, तो सामने वाला क्या समझता है, मेरे लिए हंस रहा है। राजेश तो यही समझता है मेरे पे हंसी हो रही है, तो गुस्सा हो जाता है। तो क्या हुआ, हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। और टा क्या कह रहा है, नोहटा का टा कह रहा है कि टालने की खोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। आप टाल देते हो, सामने वाले ने कहा भैया ये कर लो और आप वो नहीं करते हो और उस कार्य को टाल देते हो, तो क्या होता है, वो खोट आपके जीवन में आ जाती है और आपस का प्रेम टूट जाता है। तो नोहटा की व्याख्या प्रेम के साथ अभी हाल अपन ने बनाकर तैयार करी। ताज़ा चादा नाश्ता है आपके बीच में रखा है, तो याद रख लेना नोहटा वालों। और कवि महोदय भी हैं, कहाँ हैं वो, बोलते हैं, तो ये नोहटा की व्याख्या याद रखना। नो कह रहा है कि नोट के वोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, और कह रहा है हंसी की चोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है, और टा कह रहा है टालने की खोट ने ही आपस के प्रेम को तोड़ा है। वास्तविकता में ये नोट के सपोर्ट ने ही हमारे आपस के संबंध को खोटा बनाया है। आपस के जितने संबंध हैं, जहाँ पैसा, जहाँ रुपया, जहाँ धनलक्ष्मी आ जाती है, वहाँ भाई भाई का नहीं होता है, बाप बेटे का नहीं होता, पति पत्नी के नहीं होते। निश्चित ये मान के चलना, जहाँ रुपया वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। और जब रुपया आ जाता है तो संसारी प्राणी का रूप बदल जाता है। ये रुपया रूप बदलने वाला सबसे बड़ा मुख्य तत्व है। आपका रूप बदल जाता है, निश्चित मान के चलना ये रुपया कैसे। और जब रुपया, एक बात ध्यान रखना, जाता है तब भी रूप बदल जाता है। जब रुपया जाता है मतलब समझ रहे हैं आप, मान लीजिए घाटा लग गया, नुकसान लग गया, चोरी हो गई, किसी ने पैसे नहीं दिया, तब भी आपका रूप बदल जाता है। जब रूप
इस रुपये में ऐसी ताकत है कि जाता है तब भी रूप बदल जाता है और आता है तब भी रूप बदल जाता है। निश्चित ये मान के चलना, जब रुपया और स्वयं के उत्साह से छोड़ा जाता है तब भी रूप बदल जाता है, मतलब रूप अच्छा हो जाता है। मान लीजिए आपने दान किया और अहोभाव के साथ दान किया, जो उत्साह के साथ दान करता है उसको लगता है मेरा रुपया सही स्थान पर लग गया, तब भी रुपया रूप बदल रहा है, अलग अलग रूप को धारण कर रहा है। और रुपया का रूप हर स्वरूप में बदलता रहता है, स्वयं में कोई बदलाहट नहीं है, पर वो आपके अंदर बदलाहट लाकर आपकी ताकत को ख़त्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, बहुत कम लोग होते हैं कि रुपया आने के बाद रूप उसका बदलता नहीं है। सबसे पहले उसका रूप काय में बदल जाता है, उसके अंदर क्या आ जाता है बताओ? अहम आ जाता है। वो ये समझता है मैं ही सब कुछ हूँ। वो देव को, शास्त्र को, गुरु को, सबको एक तरफ कर देता है उस रुपये के चक्कर में, उस पैसे के चक्कर में, उस लक्ष्मी के चक्कर में। रुपया आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उस नोट के कारण आपका जीवन खोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोट आवश्यक है, मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है, उसके बिना चलता नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्या बात कर दी महाराज जी। बिल्कुल ऐसे भी हैं जो नोट के बिना भी चल रहे हैं। कौन चल रहा है? देख लो आप, इतने पशु पक्षी हैं, कहीं है नोट उनके पास? बताओ, आपके यहाँ गाय बैल है, कहीं उनके पास नोट है? इतने सारे पक्षी घूम रहे हैं, उनके पास नोट है। उनका जीवन भी बिना नोट के चल रहा है कि नहीं? महाराज वो तो पशु हैं, त्रियंच हैं। मनुष्य का उदाहरण दो, मनुष्य का भी उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम उस तरफ गए थे जगदलपुर तरफ, तो वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग थे। उन आदिवासी लोगों को देख के लगा वो जंगल में ही रहते थे, वही पत्ते ओढ़ते थे और वही सब कुछ रहते थे, फल फूल खाते थे, उनके पास भी नोट नहीं है। ये मत समझना कि नोट जरूरी है, आवश्यक जरूर है, पर जरूरी नहीं है। आपने उसको जरूरी में मान लिया कि नोट के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज वास्तविकता में सच माने तो हम नोट ने बहुत ज़्यादा दरार डाल दी है, बिल्कुल एक दूसरे के मन में खोट डाल दी है। सच, बाप बेटे में भी, अगर मान लीजिए पिताजी ने बेटे को कोई गाड़ी नहीं दिलाई, उसने बोला ये नहीं दिलाया, तो बेटा जो है वो बाप को क्या मान लेता है? ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ, पर मुझे ये दिला नहीं रहा है, मुझे ये करा नहीं रहा है। ये नोट में आपस में बिल्कुल, पत्नी में भी ये होता है, उसको वो चाहिए, आपने नहीं दिलाया तो नोट ने वो खोट डाल दी संबंध में। भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, ऐसे झगड़े हो रहे हैं, धन संपदा पे अधिकार के उसमें झगड़े हो रहे हैं। उसका कारण क्या? वो यही कारण है, आपस के स्नेह को ये नोट का सपोर्ट ख़त्म कर देता है। ये रुपये नहीं, हमें क्या बना दिया? सब कुछ बिगाड़ दिया इस नोट ने। ध्यान रखना कि कांच के टुकड़े और हीरे के बीच की में पसंदगी में मानव अंधेरे में भी मात नहीं खाता है। बिल्कुल अंधेरे में भी समझ जाएगा कि ये कांच का टुकड़ा है और ये हीरा है। गुलाब और कांटे की पसंदगी में मानव दरिद्र अवस्था में भी मात नहीं खाता है। मिठाई और ध्यान रखना चिरायते के बीच में की पसंदगी में मानव अबोध अवस्था में भी कह देगा, छोटा बच्चा भी कह देगा क्या है ये? कड़वा है, बिल्कुल निश्चित मान के चलना। और मिठाई को बोल देगा ये मीठा है। राम और रावण, इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए किसी बच्चे का कुछ नाम रखना है, तो वो जो कहना चाहिए बुद्धिहीन पिता है, वो भी बोल देगा कि भैया इसका नाम रावण रखना है कि राम? बोलो क्या रखना है? बुद्धिहीन पिता भी राम नाम रखेगा। गटर का पानी है या गंगा जल है, इनके बीच में भी मूर्ख व्यक्ति भी बता देगा कि कौन सा पानी किसका हैगा, निश्चित मान के चलना। लेकिन पैसा और प्रेम, मुख्य बात, पैसा और प्रेम, इन दो के बीच में जब पसंदगी की जब बात आती है तो शिक्षित लेकिन सज्जन व्यक्ति भी उसमें मात खा जाता है। और पापी तो ठीक है, धर्मात्मा माने जाने वाला व्यक्ति भी मात खा जाता है। इसलिए सब करना, लेकिन अपने जीवन में नोट को इतना महत्व मत देना। नोट एक तरफ और प्रेम एक तरफ, तो प्रेम का पलड़ा आपके जीवन में भारी होना चाहिए। तो निश्चित तौर से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, आपके पास सब कुछ मिल सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? नोट को अपने जीवन का आधार नहीं, प्रेम को अपने जीवन का आधार मानना पड़ेगा। एक बार हमने बताई थी रुपये और पैसों की परिभाषा,
तो वो फिर से एक बार आपके बीच में रख रहा हूँ। ध्यान रखना, 20 बातें बता रहा हूँ आपको, नोट के ऊपर से, रुपये के ऊपर से, लक्ष्मी के ऊपर से, पैसे के ऊपर से। अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना इन 20 बातों को, ठीक है ना। और अगर याद रखोगे तो आगे पूछ भी सकता हूँ मैं, है ना। जैसे नोटा की परिभाषा बताई ना, नोटा की परिभाषा बताई, तो इस परिभाषा को मैं पूछूंगा आपसे कि नोटा के लिए क्या बोला था। नोट के वोट नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। और हाँ क्या बोल रहा है, हंसी की चोट नहीं, और टा, बहुत बढ़िया, बच्चे ने तो बहुत अच्छे से याद कर लिया, ताली बजा दो उसको। बस इस नोट की खोट को ही और बताते जा रहा हूँ कि नोट की खोट क्या। ध्यान रखना, याद रखना कि नोट की खोट से इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं। नोट की खोट से इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं। इंसानियत के लिए नोट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जब भी आप अपने पास नोट रखोगे तो इंसान तो बन सकते हो, लेकिन इंसानियत नोट छोड़ने के बाद ही आती है। 20 बातें नोट के विषय में आपके बीच में रखो, पहली बात। दूसरी बात, नोट से की खोट से मास्टर तो मिल सकता है लेकिन विद्या नहीं, लेकिन विद्या नहीं। नोट से बहुत अच्छे मास्टर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना विद्या नोट से नहीं मिलने वाली। विद्या तो पुण्य से मिलने वाली, विद्या तो क्षोभसम से मिलने वाली है, विद्या तो उस नोट का त्याग करने से मिलने वाली है, ज्ञान दान करने से मिलने वाली है। कि नोट के खोट से लड़का तो मिल सकता है, नोट की उस खोट से लड़का तो मिल सकता है, पुत्र नहीं। पुत्र कभी नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, आप सोच रहे हो, लेकिन पुत्र मिलेगा संस्कारों से, पुत्र मिलेगा, हम उसे संस्कारित करेंगे। उसके बाद नोट की खोट से पुस्तक तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं, नोट की खोट से क्या मिल सकता है, पुस्तक तो मिल सकती है, लेकिन क्या नहीं मिलेगी, बुद्धि कभी नहीं मिलने वाली। बुद्धि चाहिए तो पुस्तक से नहीं मिलने वाली है, मेहनत करने से वो बुद्धि आपकी तरोताज़ा होगी। और नोट की खोट से, ध्यान रखना, नोट की खोट से नौकर तो मिल सकता है, नोट की उस खोट से नौकर तो मिल सकता है, सेवक नहीं। सेवक नहीं मिल, नोट से आप नौकर तो रख लोगे, लेकिन सेवक कब मिलेगा। सेवक वो कहलाता है जो दिन रात हमेशा आपके लिए समर्पित भाव से तैयार रहे, वो कहलाता है सेवक। वो कहलाता है आपके लिए जो दिन हमेशा कहे कि हाँ मैं पैसे के लिए नहीं हूँ, मैं इंसानियत के लिए हूँ, वो कहलाता है सेवक। वो सेवक कब मिलेगा, काहे से मिलेगा, नोट से नहीं मिलने वाला है। जब उसके साथ दया और करुणा का व्यवहार करोगे तब वो सेवक मिलेगा। और आप ये सोचोगे हमारे यहाँ नौकर है, और नौकर को हम क्या कर रहे हैं कि एक दिन की छुट्टी भी देने को तैयार नहीं, अति भारारोपण कर रहे हैं, तो ध्यान रखना वो नौकर तो हो सकता है लेकिन सेवक नहीं बनेगा। सेवक बनाने के लिए अंदर दया चाहिए, अंदर करुणा चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो, मान लो दिवाली है, होली है, या और भी कोई पर्व होते हैं, तो आप कपड़े आदि दिलाते हो, राखी आदि पर पर्व के लिए छुट्टी देते हो। वैसे उसके लिए क्यों नहीं, जैसे आपके लिए छुट्टी महत्वपूर्ण है वैसे उनके लिए क्यों नहीं। जैसे आपके लिए कपड़े महत्वपूर्ण हैं, उन नौकरों के लिए जिसको आपने नौकर मान रखा है वो नौकर ही रहेंगे। सेवक बनाना है तो वात्सल्य और स्नेह देना पड़ेगा, तब वो सेवक बनेंगे। ध्यान रखना, नोट की खोट से ऐनक तो मिल सकता है, ऐनक मतलब चश्मा तो मिल सकता है, आँख नहीं। आँख नहीं मिलने वाली है, नोट की खोट से ऐनक तो मिल जाएगा लेकिन वो आँख नहीं मिलने वाली है। और नोट की खोट से सुख मिल सकता है परंतु शांति नहीं। सुख तो बहुत मिल जाएगा आपको, मान लीजिए गाड़ी भी मिल जाएगी, बंगला भी मिल जाएगा, एसी भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी शांति नहीं मिलने वाली है। शांति नोट से नहीं मिलने वाली है, निश्चित मान के चलना। लेकिन आप सब ने ये मान रखा है कि नोट से ही शांति मिलने वाली। अरे अगर नोट से ही शांति मिलने वाली तो बड़े बड़े करोड़पति लोग बैठे हैं, वो काय को भटकते भटकते आते कि शांति का उपाय बताओ। इसलिए नोट से शांति 3 काल में ना मिली है और ना मिलने वाली है, निश्चित मान चलना। नोट के खोट से सम्मान तो मिल सकता है,
खूब सम्मान मिलेगा। जो जितना पैसे वाला होता है वो उतना क्या होता है, उसका उतना सम्मान होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? होता है, निश्चित तौर से होता है। लेकिन ध्यान रखना, नोट की खोट से सम्मान तो मिल सकता है लेकिन बहुमान नहीं। बहुमान एक अलग चीज है। बहुमान आपके गुणों से मिलेगा, आपके कर्तव्यों से मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी आप निभाओगे तब मिलेगा। ध्यान रखना, आपको बहुमान तो तभी मिलने वाला है। सम्मान अलग है और बहुमान अलग है। सम्मान तो सबका किया जाता है लेकिन बहुमान अंदर से होता है। सम्मान बाहर का दिखावा है और बहुमान अंदर की परिणति है। बहुमान क्या है? अंदर की परिणति है। बहुमान एक अलग चीज है। वो तभी आ पाएगा जब आप गुणवान हो, जब आप दूसरों के लिए समर्पित हो, जब आप दूसरों के लिए अपने जीवन के लिए अपना जीवन दूसरों के लिए देने के लिए तैयार हो, दया और करुणा आपके पास है, तब कहीं जाकर बहुमान आएगा। इसलिए उस नोट की खोट से सम्मान तो जरूर मिल सकता है लेकिन ध्यान रखना बहुमान नहीं। 8 हो गए, याद रखना। पूरे 20 बता रहा हूँ, पूरे 20 आपको नोट की खोट बता रहा हूँ कि नोट की खोट से औषधि तो मिल सकती है। खूब बढ़िया, जैसी चाहे वैसे 25,000 50,000 के इंजेक्शन ले आना, कोरोना काल में आए थे, बहुत बढ़िया बात है। नोट की खोट से औषधि मिल सकती है पर ध्यान रखना आयु नहीं मिल सकती। आयु कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, वो रोक नहीं सकता कि मैं करोड़ों दे दूं तब भी मेरी ये उम्र बच जाए, नहीं बचने वाली। ध्यान रखना नोटा वालों, इस नोट के चक्कर में भग रहे हो आप और दान नहीं कर रहे हो। अरे भैया विचार तो करो, विचार तो करो कि क्या वो भगवान वहाँ बैठे हैं और टीन शेड में बैठे हैं। बताओ आपका घर, कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं आपके। वो तीर्थ क्षेत्र 20 साल से भगवान बाहर टीन शेड में, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ मैं नोटा में, एक ही बात को लेकर आया हूँ। मेरे लिए आदेश था कि आपको दमोह की कॉलोनी घूमना है और यही भाव थे। और ये सुबह मन से घोषणा कर दी थी कि अब मैं 4-4 5-5 दिन 4-4 5-5 दिन जो है आसपास कॉलोनी में घूमूंगा। और वहीं सब कॉलोनी वाले निवेदन भी करने आए थे। माताजी का निमित्त मिला, माताजी ने कहा नहीं महाराज जी आपको अभी रुकना है, 1 दिन और रुक जाओ। तो उनके निमित्त से 1 दिन रुका। और जब दोपहर में जब नोटा आपके अध्यक्ष उमेश जी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और काफ़ी बार आए हैं, और पिछली बार भी जब मैं आया था यहाँ पूज्य बड़े महाराज योग सागर जी के समय, तब भी पूरी समाज बहुत अच्छे से उत्साह के साथ योग सागर जी महाराज जी का दीक्षा दिवस, कल जिस स्थान पर बैठकर ध्यान करा था उसी स्थान पर बैठकर संयोजना हमने उस पूरे प्रोग्राम की बनाई थी और वहाँ उस वक्त प्रवचन पूरे महाराजों से हमने करवाए थे। तो अब ये बार बार आ रहे थे 8-10 दिन, लेकिन एक बात बहुत अच्छी इन्होंने बोल दी और इनके एक आंख से आंसू आ गए कि अब अगर भगवान टीन शेड में बाहर बड़े बाबा बैठे रहे तो मैं अपना इस वर्ष मैं अभी अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन चतुर्मास में कुछ नहीं होगा तो मैं अपना अध्यक्ष पद त्याग कर दूंगा। मैं अध्यक्ष पद में नहीं रहूँगा जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगा 20 साल से बाहर टीन शेड में भगवान हैं, उन भगवान को हमें अंदर विराजित करना है, जिनालय और उनको उच्च स्थान देना है। तो निश्चित तौर से यहाँ कॉलोनी घूमूंगा। तो क्या मतलब, क्योंकि आदेश आया है कि शायद एक महाराज जी और आना है तो आप आसपास रहें तो आ जाएंगे वो। तो हमने कहा ठीक है, नहीं तो जाना तो बहुत लंबा था, आगे की भी पहली घोषणा हो चुकी है थी कि हमें आगे जाना है, पर यहाँ का बड़े बाबा का हो सकता है पुण्य हो कि वो सब टल गया और यहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा। तो अभी कम से कम यहाँ आना होगा तो यहीं पास में हमें 1-2 स्थान मिले हैं चातुर्मास के, वहाँ हो सकता है हमें वहाँ चातुर्मास के लिए जाना पड़े। तो मैंने सोचा ये 15 दिन ये 20 दिन क्यों ना मैं बड़े बाबा को अंदर विराजित करने के लिए पहुंच जाऊं, ताकि वहाँ कुछ भूमिका बन जाए और वहाँ जिनालय जो अधूरा पड़ा है वो बन जाए। इस भाव से यहाँ पर आया हूँ। तो अब ये आया तो हूँ, लेकिन सबको अपने अपने नोट को ढीला करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लक्ष्मी का त्याग नहीं करोगे तब तक बड़े बाबा अंदर नहीं बैठेगी। और आप चाहते हो कि बाहर का लग जाए, दूसरे दे दें। अरे भगवान हमारे, क्षेत्र हमारा, पूजन हमें करनी है, आराधना हमें करनी है, भक्ति हमें करनी है, तो बताओ क्यों हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं? बताओ क्यों हमें दूसरों के आगे बोलना है कि आप दो आप दो आप दो? नहीं, क्या आपका मकान दूसरा बनाता है कि आप बनाते हो? जिस मकान में, जिस भवन में, जिस बंगले में आप रहते हो वो बंगला किसने बनाया? आपने कि दूसरे ने? बताओ, आपने बनाया ना। तो जिस भगवान को आपको आराधना करना है, भक्ति करना है, पूजा करना है, उसका भवन दूसरा क्यों बनाएगा?
अरे आप सब में ताकत है, आप में है कि नहीं ताकत बताओ। आप सब मिलकर भी वो भव्य जिनालय बना सकते हो, बस भावों को बनाना है। अगर आपके भाव उत्कृष्ट होंगे तो निश्चित तौर से बड़े बाबा को बड़ा वो उच्च आसन मिल जाएगा, मिलेगा ही, ये निश्चित मान के चलना। और मैं तो इतनी घोषणा कर रहा हूँ, अगर आप लोग की अगर भावना हो तो, कि मैं यहाँ जितने दिन हूँ, मेरा ये भाव है कि जितने दिन हूँ जो धनराशि आ रही है, अगर स्वीकृति हो समाज की, तो पूरी की पूरी बड़े बाबा जिनालय के निर्माण में जाए। तैयार है पूरी समाज? आपको जहाँ शांति धारा कराना हो वहाँ कराओ, आपको जो कार्यक्रम कराना वो कराओ, आपको विधान कराना हो विधान कराओ, पर भावना ये है कि वो खुले में टीन शेड में भगवान बैठे, उनको आप आसन दे दो, उनको नीचे छत दे दो। आप तो छत के नीचे हो और टीन के नीचे हैं। अरे आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए, आपको तो रोटी अंदर नहीं घुसना चाहिए कि नहीं भैया उनके व्यवस्थित करें, हम उनको व्यवस्था करें, हम उनको आसन दें, उनको स्थान दें। अरे माताओं बहनों, आप तो छोड़ दो कि हमारा गहना हमने दिया, पर कम से कम भगवान हमारे ऊंचे आसन पर बैठ जाए। खूब बनाया है अपना, लेकिन अब मंदिर बनाना है। और ध्यान रखना, आप जो बनाओगे वो हजारों हजारों वर्ष तक स्थायी रहने वाला वो जिनालय बनाने जा रहे हो। वो पुण्य अनंत अनंत भवों तक आपके साथ जाएगा। और जो वो जिनालय में आप दोगे द्रव्य, वही द्रव्य, एक बात ध्यान रखना, आपकी असली संपदा है, वही आपके साथ जाएगा, बाकी और कुछ साथ जाने वाला नहीं है, निश्चित मान के चलना। तो अपनी चंचला लक्ष्मी का आपको उपयोग करना है और अपने नोट की खोट को आपको तोड़ना है। और उस नोट की खोट को अगर शुद्ध बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ निश्चित रूप से आपको उस जिनालय के लिए भूमिका के रूप में देना है। जितना लाभ ले सकते हो लो, ठीक है ना। बार बार चतुर्मास की बात कर रहे हो, चतुर्मास को छोड़ दो, लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि 15 से 20 दिन जितना मिला है दुकानदारी का त्याग कर दो और पूरा देने को तैयार हूँ। मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल देने को। जितना लाभ जो मिला है उसका लाभ लो, आगे चतुर्मास की आप छोड़ दो, उसका विकल्प नहीं करो। आप इतना है, जितना मिल रहा है उसका आप लोगे तो निश्चित तौर से मिल जाएगा। ध्यान रखना कि पैसे की खोट से मूर्ति मिल सकती है लेकिन भगवान नहीं। पैसे की खोट से मूर्ति मिल सकती है, मिल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं। भगवान काय से मिलते हैं? भगवान तो भक्ति, आराधना और पूजा से, अनुष्ठान करने से भगवान की पात्रता आपके अंदर आती चली जाएगी। ध्यान रखना कि पैसे की खोट से क्या ज्ञान जो है, ज्ञानी मिल सकता है लेकिन मित्र नहीं। ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, पैसे की खोट से क्यों मिल जाएंगे? भैया आपके पास पैसा है तो हर कोई आपके आगे पीछे है, लेकिन ध्यान रखना सच्चा मित्र पैसे से नहीं मिलने वाला है। सच्चा मित्र पैसे से किसी तरह से भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो पैसे की खोट से भोजन मिल सकता है लेकिन भूख नहीं। पैसे की खोट से, पैसे से क्या मिल सकता है? रुपये से क्या मिल सकता है? नोट से क्या मिल सकता है? भोजन मिल सकता है लेकिन भूख नहीं। अच्छे अच्छे करोड़पति जो हैं, खूब नोट है, नोट तो खूब है लेकिन नोट है पर भूख नहीं है। मूंग की दाल का पानी, बिना घी की रोटी खा रहे हैं। ध्यान रखना, भूख नहीं मिलने वाली। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज व परम पूज्य छुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में 14 से 21 जुलाई 2024 तक मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित ऐतिहासिक आदिश्वर ग्रीन तीर्थ नोहटा में संस्कृत